ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक वाइज क्वेश्चन है जो वीवीआई है, इसे देखते चलेंगे हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें। वास्को डी गामा काली तट पर पहुंचा। वास्को डी गामा कालीकट तट पर पहुंचा कब? तो 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली उपनिवेशों का प्रथम वायसराय भारत में था फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा। वास्को डी गामा कालीकट में स्वागत किया था। वास्को डी गामा का कालीकट में किसने स्वागत किया था? यह है जमोरिन। अब है सही सुमेलित चिन्ह। इसमें है वास्को डी गामा जो समुद्री यात्री था वो किस देश से था? तो ये पुर्तगाल का निवासी था। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का निवासी था। कैप्टन कुक जो ब्रिटेन का निवासी था। और तस्मान जो हाईलैंड का निवासी था। और आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये भी ऐसा भी टॉपिक है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था कोचीन में। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कोचीन में किया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे वो पुर्तगाली थे सबसे पहले, क्योंकि पुर्तगाली यहीं आए। भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापारिक केंद्र की स्थापना पुर्तगालियों ने ही किया था। बंगाल की बांदेल, चिंसूरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो हुगली है। मतलब इतनी सारी फैक्ट्रियाँ थी, उनमें से एक जो पुर्तगालियों ने की थी वो हुगली है। इसके अतिरिक्त चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन है। तो सही कथन यह है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली यहीं आए थे। तो पांडिचेरी पर कब्जा सबसे पहले यूरोपियों में पुर्तगाली किए थे। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था पुर्तगालियों ने। ये समुद्री डाकू भी कहे जाते थे। कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चार्नक। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन है। तो इसका सही कथन क्या है देखते हैं। अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनियों ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया। अगला क्वेश्चन है भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग डच थे, जो संयुक्त रूप से पूंजी लगाकर आरंभ किए। सही कथन है डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया।
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनियों की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था लिवेंट कंपनी को। चलिए देखते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था अकबर। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, वो जहांगीर था। इसी से इजाज़त लेकर अपना कारखाना स्थापित किए थे। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। वह अंग्रेज़ अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था, वो था थॉमस बेस्ट। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया अंग्रेज़ों ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था, पुर्तगालियों से लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, वो था सर जॉन चाइल्ड था, जिसे बाहर किया गया औरंगजेब द्वारा। कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण जो कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण बना। अंग्रेज़ फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिए थे। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य। सही सुमेलित है सूची 1 और सूची 2। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स-ला-चैपल की संधि से अंत हुआ। एक्स-ला-चैपल की संधि से अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध था और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस के संधि से अंत हुआ इसका। और उसके बाद प्रथम मैसूर युद्ध जिसमें ब्रिटिश की हार हुई। प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी, वो था डुप्ले। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कार्लबर्ट को। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिनसूरा में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेज़ों की फ़ौज शक्तिशाली थी।
भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम। जो भारत में यूरोपीय शक्तियाँ हैं उनका क्रम है, पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी। सही सुमेलन है पांडिचेरी, फ्रेंच गोवा, पुर्तगीज ट्रांबेकार, डेनिश मद्रास, डच। यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए फ्रांसीसी। ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक वाइज क्वेश्चन है जो